गुड मॉर्निंग बच्चों। बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, ऐसा आपको लग रहा है जबकि है नहीं। बेसिक फंडामेंटल चेक किया है। अब आपको कोई बच्चों को लग रहा होगा सर इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछता भी है बोर्ड की? नहीं, बिल्कुल पूछता है। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। ध्यान से समझेंगे, करेंगे कैसे, घबराना नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस क्वेश्चन को 99.9% बच्चे देखते ही छोड़ देंगे। और जो बच्चा स्मार्ट होगा, थोड़ी हाई थिंकिंग का होगा, हल्का सा सोच पाएगा, वो बिल्कुल कर देगा। देखो करेंगे कैसे। हमें क्या दिया हुआ है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इसी को अरेंज करेंगे। मतलब हम क्या जानते हैं कि भाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यस सर। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ में आई कि नहीं? और किसी का खेल मुझे यहां पे करना है। कैसे? ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हमें क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब इस वाले साइन थीटा को मैं इधर ले गया तो ये लिख सकता हूं। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ में आई कि नहीं? ये बताना मेरे को कि इतना आपको समझ में आया कि नहीं। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसी को हमें अरेंज करके ये लिखना है। आई बात समझ में? देखो ध्यान से, ये समझ में आ गया। मतलब हमारा देखो, अब यहां पे देखो इस हिस्से को ध्यान से, इस पूरे को देख के आपको कुछ याद आ रहा है? हल्का फुल्का सा, हल्का, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। ये कुछ ऐसा है, ध्यान से देखो। a प्लस बी की क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कुछ ऐसा ही है। जहां पे भी ऐसा 3 दिखे तो आपको तुरंत ही फार्मूला स्ट्राइक होना चाहिए। नहीं सर यहाँ पे तो क्यूब है, यहाँ पे 12 है, बिल्कुल सी आपकी बात मान गए। इसको मैं ये लिख सकता हूं कोस 4 थीटा की होल क्यूब। इसको नंबर, इस वाले को मतलब इसको मान लिया मैंने ए। इस ए को मैं ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं सर। सिमिलर वे में प्लस 3 ऐसे ही रहा। इस कोस क्यूब थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। ए पहले लिख लू, चलो इसको छोड़ो, अभी इसको नहीं करते, आप वरना कंफ्यूज जाओगे। इस पे आ जाओ। इस कोस 6 थीटा को मैं ये लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ये दोनों दिख के समझ में आया? यहां तक क्लियर है? प्लस अब देखो यहां पे कितना है, 4 और यहां पे कितना है, 6। और हमारा क्या होता है, 3a स्क्वायर बी और 3ab। मतलब इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं 3 कोस 4 थीटा का होल स्क्वायर और यहां पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस वापस से फिर 3। अब देखो कोस 6 थीटा, तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं कोस, ध्यान से देखना, कोस ओ ए बी स्क्वायर, मतलब कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और यहां पे क्या हो जाएगा, कोस कितना है यहां पे 6, मतलब कोस 2 थीटा। ये चीज समझ में आई कि नहीं? क्लियर है यहां तक अच्छे से? एक एक स्टेप भाई देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस a बी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहां से देखो, इससे कंपैरिजन करो। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको a क्यूब को, मतलब कोस 4 थीटा को अगर मैंने a मान लिया और कोस क्यूब स्क्वायर थीटा को मैंने b मान लिया, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, यहां देखो ध्यान से, a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब a कितना, कोस 4 थीटा प्लस इसको, अरे यार, मतलब ab स्क्वायर। ये चीज समझ में आई कि नहीं? क्लियर है यहां तक? बहुत अच्छे से एक एक स्टेप। अब मैं ध्यान से देखना, इस पूरे को ये लिख सकता हूं, तो मैं पूरे को इरेज कर रहा हूं। ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं। तो इस पूरे की जगह
इस पूरे की जगह, इस हरे वाले निशान की जगह मैं लिख सकता हूं cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। यहां तक समझ में आया? प्लस अब इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से देखो ध्यान से, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ गया, तो यहां से क्या बचेगा cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये चीज समझ में आई? क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अब अपने से वापस से इस कंडीशन पे आओ, इस कंडीशन पे तो इसको फिर से फर्दर से, इसको ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझो। एक इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस, तो यहां पे cos, इसको ऐसे ही रखो, ऐसे समझ में आया? अभी बताऊंगा मैंने क्यों किया ऐसा। प्लस यहां पे देखो 2 ऐसे रहा, इस पूरे को वापस से cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक समझ में आया? अब वापस से इस cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं इक्वेशन से sin थीटा लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पे वापस से मैंने ये लिखा sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस, और इस पूरे को फिर से क्या लिख सकता हूं sin थीटा, और पूरे का की बाहर कितना है क्यूब प्लस 2 ऐसे ही रहा, इसको वापस से यहां से, तो यहां से क्या आ जाएगा फिर sin cos स्क्वायर थीटा, तो मतलब sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस 1। ये तक, यहां तक समझ में आया? देख लेता हूं आपको दिख रहा है कि नीचे का कहीं, हाँ बिल्कुल दिख रहा है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक समझ में आ गया? अब देखो इसको मिटा देता हूं, बस इतना आपको समझ में आ गया तो मतलब क्वेश्चन आपका हो गया। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, इस पूरे की वैल्यू इक्वेशन से कितनी लिखी है, कितनी लिखी है भाई, इसको वापस से फिर से लिख लो ऐसे, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा का होल क्यूब, और इधर से क्या आएगा प्लस 2 ऐसे रहा, यहां से देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1। यहां तक क्लियर है? अब देखो ध्यान से समझना, इस पूरे को इस इक्वेशन से 1 लिख सकता हूं, तो मतलब 1 की क्यूब प्लस 2 ऐसे रहा, और यहां पे इस पूरे की जगह 1, इस पूरे की जगह इक्वेशन से 1 और 1 माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया? यहां से देखो, ध्यान से समझना, यहां से तो कितना आ गया 1 प्लस, और यहां से 2, और ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 0, मतलब आंसर क्या आ गया 1। यही हमारा आंसर है। बहुत ही प्यारा, बहुत दमदार क्वेश्चन है बच्चे लोग, पूरा नोट डाउन करो, बोर्ड में आ गया। मैं फिर बता रहा हूं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, मतलब जो 90 प्लस से ऊपर, जिसके 19 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स आते हैं वही लोग सोच पाते हैं, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। आपने वीडियो देख ली, समझ ली अच्छे से कंसेप्ट को, आपके भी उतने ही मार्क्स आएंगे। वीडियो को बहुत अच्छे से दोबारा से देखना, ना समझ में आए बिल्कुल होगा क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, थोड़ा अलग से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आई बात समझ में? घबराना नहीं है, हमें आराम से तसल्ली से करना है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अगर आपको पुरानी वीडियो देखनी है तो चैनल पे जाना, या प्लेलिस्ट आ रही होगी उसमें आप क्लिक करना, उसमें सीधा डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे पहुंच जाओगे। उसमें मैंने प्रीवियस ईयर्स के 10 साल के सारे क्वेश्चन कराए हैं, आप देख लोगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन अलग से आए, सारे वही कंसेप्ट है और वही क्वेश्चन रिपीट आएंगे। आप एक बार देख लो, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक खुश रहो, मस्त रहो और तैयारी करते रहो, पेपर बहुत अच्छा होगा आपका, अगर आपने मेरी वीडियो सारी देखी है तो, ठीक है। नोट डाउन करो अच्छे से, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थोड़ा अलग सा है, इस तरह के क्वेश्चन आप देख के डर जाते हो, और बाकी डरने भी चाहिए यार, सिंपल सी बात है। क्यों स्ट्राइक ही नहीं होता, समझ में नहीं आता कि स्टार्टिंग कहां से करें, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और एक एक स्टेप समझेंगे, और मैं जैसे बताऊंगा वैसे करना है, ठीक है। हमें क्या लाना है, 4 लाना है, ठीक है। 4 के ये सबको 4 के इक्वल प्रूफ करना है, मतलब, और सब में देखो कोस है, सब में क्या है कोस है, मतलब साइन में इक्वेशन है और कोस में हमें प्रूफ कराना है। तो इसका मतलब क्या है कि इस सब को हमें कोस में बदलना होगा। सर कोस में कैसे बदलें, तो ध्यान होगा आपको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, वो लगाना है, ठीक है सर, समझ गए। उसके बाद हमें पावर 2 और 2 की पावर 4 करेंगे तभी तो, 2 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 4 आएगा, सिंपल सी बात है ना। 2 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 4 आएगा, वरना अगर क्यूब करेंगे तो फिर तो 6 आएगा, तो 6 तो यहां पे मिल रहा है, लेकिन हमें तो 2 और 4 पावर चाहिए, वो कैसे आएगी, देखो वो कैसे आएगी।
तो इस इक्वेशन को कैसे करेंगे ध्यान से, मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ में आई कि नहीं? क्यों किया मैंने ऐसा, देखो अभी समझ में आ जाएगा। इसको मैं आइडेंटिटी से कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल सर लिख सकते हो। और यहां से अगर मैं साइन कॉमन ले लूं, ध्यान से देखना, मैंने साइन थीटा को बाहर निकाल दिया, तो यहां से क्या बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक ये समझ में आया? कोई डाउट यहां तक? नहीं सर बिल्कुल डाउट नहीं है। अब फिर से वापस से इस साइन को मुझे बदलना है, तो साइन को कैसे बदलते हैं, हमें फार्मूला पता होना चाहिए भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस 1 की जगह, इस साइन की जगह, साइन ये तो ऐसे ही रहा, ये 1 प्लस इस साइन की जगह मैं वहां से क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया? और ये इक्वल टू क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आया? अब ध्यान से देखना, साइन थीटा इक्वल टू यहां पे क्या होगा 1 प्लस 1 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आया अच्छे से? और यहां पे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखना बच्चों, इस कोस से इस कोस को मत काट देना, कहीं होशियार हो गए कि इससे इसको काट दिया, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है और ये अकेला है। आप लोग काट देते हो और फिर बाद में देखते हो कि अरे आंसर क्यों नहीं आया, इस कोस से ये कोस नहीं कटेगा क्योंकि इसके साथ ये मल्टीप्लाई में, ये अकेला है। आई बात समझ में? और पावर 2 तो हमें मिल गई, हमें तो पावर 4 चाहिए। पावर 4 कैसे मिलती? ध्यान से समझो, देखो क्वेश्चन में यही कंसेप्ट है। 4 तभी मिलेगी जब इसका स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। तो क्या लिख रहा हूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां तक समझ में आया? अब देखो ध्यान से, ऊपर का मिटा रहा हूं, ऊपर का तो आपने लिख लिया होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, तो यहां से मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं, तो स्क्वायरिंग कर रहा हूं तो दोनों साइड स्क्वायर होगा, मतलब क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, और इधर से क्या होगा 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसका भी स्क्वायर कर रहे हैं तो कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? सर स्क्वायर क्यों किया? इसलिए किया बेटा ताकि ये पावर 4 मिले, मिल गई पावर 4। अब इस पे देखो ध्यान से, इसको मैंने a मान लिया और इस पूरे को मैंने b मान लिया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ध्यान से देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर। चलो मैं आपको ऐसे लिख के दिखा देता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 ab, तो यहां पे क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या आ रहा है कोस की पावर 4 थीटा। सर यहां तक समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। अब वापस से मुझे तो साइन चाहिए ना, इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं ये लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ में आई? इसको मैंने ये लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि यार मुझे तो आंसर में सिर्फ कोस चाहिए ना, साइन चाहिए ही नहीं। इसको खोल दो तो क्या होगा 4 प्लस कोस की पावर 4 थीटा और माइनस 2 दूनी 4 कोस स्क्वायर थीटा, और इधर भी क्या आएगा कोस की पावर 4 थीटा। क्लियर है यहां तक? अच्छे से समझ में आया? अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे, इस वन की इस वाले वन की इस पूरे के साथ इंटू कर दो, तो क्या बच रहा है 4 प्लस कोस 4 थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा। और इस माइनस की देखो ध्यान से बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बार बार इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं ताकि आपसे गड़बड़ ना हो। इस माइनस वाले इसकी माइनस के साथ इसकी पूरे से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या होगा ध्यान से देखो, माइनस के साथ है तो माइनस का 4 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का 4 कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस और प्लस मतलब फिर माइनस, और कोस की पावर 4 और कोस की पावर 2 मतलब कोस की पावर 6 थीटा, मतलब माइनस कोस की पावर 6 थीटा। और देखो ये माइनस और माइनस मतलब प्लस, और कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा मतलब 4 कोस स्क्वायर थीटा, मतलब प्लस का 4 कोस 4 थीटा, और इक्वल टू में क्या है कोस की पावर 4 थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? सर बिल्कुल क्लियर है। अब कट जाएगा, देखो ये, अब इससे ये कट रहा है, आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या चलाना है, ध्यान से समझना बेटा, एक एक स्टेप, थोड़ा लेंथी हो रहा है मैं मान रहा हूं, लेकिन अगर बोर्ड में आ गया तो सीधा 5 नंबर का आएगा और आपका ये रैंक डिसाइड कर देगा ये क्वेश्चन। उधर क्या बचा 0, इस माइनस वाले को पूरे उधर ले जाओ, तो इधर क्या बचा 4 इज इक्वल टू, देखो माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा, फिर ये भी माइनस का है
कोस स्क्वायर थीटा और कोस, अच्छा हाँ तो दोनों मिलके 8 हो गए ना, देखो चलो ये कोई बात नहीं, और प्लस का फिर इसको दोबारा से लिख लेते हैं 4 कोस स्क्वायर थीटा, है ना, और ये हो गया। अब ये माइनस है तो उधर जाके प्लस का कोस 6 थीटा, और फिर ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का, मतलब माइनस का 4 कोस 4 थीटा। अब इसको सबको क्लब कर दो तो देखो ध्यान से 4 और 4 मिलके 8 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 6 थीटा माइनस 4 कोस 4 थीटा इक्वल टू कितने के बराबर चल रहा है ये, इक्वल टू 4 के। अब हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इस पूरे की वैल्यू कितनी है, इस पूरे की वैल्यू कितनी है 4, हो गया प्रूफ। इसको यही तो करना था प्रूफ, कि प्रूफ दैट ये इसके कितने बराबर है, आ गया इसके बराबर 4 के बराबर, यही हमारा आंसर है। बताना क्या मुश्किल था, बस थोड़ा कैलकुलेटिव था और कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। बोर्ड में आ गया, फिर कह रहा हूं रिपीट कर रहा हूं, अगर बोर्ड में आ गया तो कुछ ही बच्चे 99.99% बच्चे क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देंगे, स्ट्राइक ही नहीं होगा। और अगर टाइम भी लगाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम आपका खा जाएगा, लेकिन आपके पास तो 3 घंटे लिमिटेड है, उसी में आपको करना है। तो अब अच्छे से देखना, जिसको ना समझ में आया वीडियो को दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि ना समझ में आए, अच्छे समझना बेटा, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मैं इसलिए करवा रहा हूं कि YouTube पे इस तरह के क्वेश्चन आपको कोई करवाता नहीं है, आप चाहे देख लेना, बहुत कम चैनलों ने ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं। मैं इसलिए करवा रहा हूं कि अगर कुछ अलग से एक्स्ट्रा आ गया तो एटलीस्ट आपको याद रहे कि हमें कर पा रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन को सोच पा रहा हूं। आई बात समझ में? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाना। प्लेलिस्ट में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सम एप्लीकेशन के, सर्कल के, एपी के, क्वाड्रेटिक के पिछले 10 साल के सारे बेस्ट क्वेश्चन करवाए हैं। बहुत प्यारे और डिटेल एक्सप्लेनेशन है। अगर आपने पूरा वो देख लिया, आपके बोर्ड में 80 आउट ऑफ 80 आने से कोई नहीं रोक सकता। बस टर्म एंड कंडीशन ये किया कि आप पूरी वीडियो देखो, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के, दमदार क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों, खुश रहो, स्वस्थ रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोर्ड में नहीं आया है लेकिन आ सकता है। बहुत प्यारा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आएगा कि स्टार्टिंग कहां से करूं, ठीक है? कई बच्चे यहाँ पे साइन अपॉन कोस और ये फालतू का करेंगे, उलझ जाएंगे, आंसर नहीं आएगा। हमें क्या दिया हुआ है, tan A = n tan B और sin A = m sin B। मतलब और रिलेशन किसमें निकालना है, यहाँ पे देखो रिलेशन निकालना है कोस स्क्वायर में। tan का कोट के साथ रिलेशन होता है, ये तो सबको पता है। जब स्क्वायर ना हो, स्क्वायर होता है तो सेक स्क्वायर के साथ रिलेशन होता है। साइन का कोसेक के साथ रिलेशन होता है, और अगर जब स्क्वायर नहीं है और स्क्वायर होगा तो कोस के साथ रिलेशन होगा, ठीक है? तो हमें यह समझ में आ गया कि भाई कुछ ऐसा ही करना है। और हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है ना यहां तक? हमें उसी आइडेंटिटी, सर आपने कैसे सोचा? ऐसे सोचा बेटा, देखो tan का रिलेशन कोट के साथ होता है और साइन का कोसेक के साथ होता है, और कहीं ना कहीं ये आइडेंटिटी लगी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। इस तरीके से मैंने सोचा। ये सर आप कैसे सोचे, तो हम कैसे सोचे? प्रैक्टिस से। जैसे हम टीचर है, क्वेश्चन कराते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं तो हमें आ जाता है, वैसे ही आपको भी आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करनी होगी। नहीं भी कर रहे हो तो अब वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन वीडियो को पूरी दिखना, स्किप मत करना, ठीक है? अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, और एक चीज और, हमें ए में चाहिए आंसर, तो हमें भगाना पड़ेगा। तो मतलब यहां से मैं 1/tan B की इक्वल टू n/tan A लिख सकता हूं। भाई इसको अपॉन में लाऊंगा तभी तो कोट होगा, सीधी सी बात है। जब तो इसको मैं इधर ले गया और इसको इधर ले गया, तो 1/tan B क्या होता है हमारा? भाई सिंपल सी बात है, tan कोट का अपोजिट होता है, और यहां से क्या आ जाएगा, n कोट A। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? यहां तक सिंपल सी बात है। आ गया देखो। दूसरा देखो, सिमिलर वे में यहां से इसको मैं ये लिख सकता हूं 1/sin B इक्वल टू m/sin A, ठीक है? क्यों भाई? अपोन में ही तो कोसेक, जब साइन अपोन में आएगा तभी तो कोसेक होगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, कोसेक B इक्वल टू m कोसेक A। क्लियर है? यहां तक एक एक स्टेप मिल गई आइडेंटिटी। अब वही आइडेंटिटी लगा देंगे, ठीक है? वही वाली, लेकिन थीटा की जगह b लिखना है, तो अब आइडेंटिटी लगाएंगे वो वाली, क्या, वी नो डेट। तो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो स्क्वायर करके दोनों को माइनस कर देंगे, क्यों? तभी तो समझ में, और कोई तरीका ही नहीं है। यहां पे वैल्यू रख दो, कोसेक थीटा की जगह यहां से देखो क्या रखेंगे, m कोसेक a का होल स्क्वायर, और यहां से क्या आएगा, माइनस कोट थीटा की जगह ये b यहां पे b कर लो, हटाओ, सबसे बढ़िया आपकी कंफ्यूजन हटाओ,
थीटा को हटा के मैंने बी ही कर दिया, तो कोट स्क्वायर बी की जगह ये लिख सकता हूं एन कोट ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? इज इक्वल टू किसके चल रहा है 1 के। क्लियर है? यहां तक ऊपर का मिटा दूं, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, ऊपर का मिटा देता हूं, है ना। अब देखना ध्यान से, अब ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, मतलब क्या लिख सकता हूं मैं एम स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ए नहीं है बी है, बी बी हम ए था यार, ए था ए। ठीक है, माइनस यहां से क्या आएगा एन स्क्वायर कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आ गया। देखो स्क्वायर मिल गए, देखो यहाँ पे दोनों स्क्वायर मिल गए ना, ये तो चाहिए था हमें, और ए है, बिल्कुल ए है। ठीक है, अब और देखो फर्दर, अब इसको वापस से एम स्क्वायर ऐसे ही रहा, इस कोस को मैं ये लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे आंसर में कोसेक स्क्वायर ही चाहिए, और कोसेक स्क्वायर का साइन के साथ रिलेशन होता है, मुझे साइन चाहिए। माइनस एन स्क्वायर, इस कोट स्क्वायर ए को हमें पता है आइडेंटिटी से कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए होता है, इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देखो पूरे के नीचे में अपॉन में क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर ए को एलसीएम आ रहा है, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू किसके है 1 के। अभी इसको उधर ले जाता हूं तो क्या आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, क्लियर है? यहां तक प्योर आइडेंटिटी का खेल है ये, प्योर आइडेंटिटी वाले की आइडेंटिटी को आप कितने अच्छे से यूज कर पा रहे हो, यहां तक क्लियर है? अब देखना ध्यान से, सर मुझे तो आंसर में कोसेक चाहिए खाली, तो ठीक कोस चाहिए तो इसको फिर से चेंज कर दो, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, और वी नोट है कोसाइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर है। क्लियर है? आ गया आंसर। देखो अब हमें इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो एम स्क्वायर माइनस 1, इस 1 को मैं इधर ले गया और इस पूरे को उधर ले गया, तो क्या आ जाएगा इक्वल टू में माइनस का कोस स्क्वायर है, और ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का एन स्क्वायर कोस स्क्वायर है। क्लियर है? देखो आ गया ना आंसर, ऐसे आता है बेटा आंसर। तो यहां से क्या आ गया एम स्क्वायर माइनस 1, इस पूरे में से कोस स्क्वायर बाहर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, तो यहां क्या बचेगा ध्यान से देखो माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर आ गया। इसको रीअरेंज कर दो तो क्या आ रहा है एम स्क्वायर माइनस 1 कोस स्क्वायर ऐसे ही रहा, यहां से क्या आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1, इसको अपॉन में ले आओ तो क्या हो गया एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कोस स्क्वायर ए। आ गया आंसर, यही प्रूफ करना था। देख लो क्या शानदार प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ये। हाई बात समझ में? क्लियर है? नोट डाउन करो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। 24 घंटे आपके लिए आपके सर अवेलेबल है, मैं मोबाइल में रात को भी अगर आप मैसेज करोगे तो मैं देख लूंगा। 12-1 बजे तक जगता हूँ, मतलब जगता हूँ, सुबह 5 बजे जग के फिर काम करने लग जाता हूँ। तो ऐसा फिर उसी दौरान अगर कुछ ना हो, अगर कुछ दिक्कत हो तो कॉल कर लेना, व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, समझना, एक एक क्वेश्चन नोट डाउन करना। बहुत प्यारे अलग से क्वेश्चन है बेटा ये, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपके कंसेप्ट इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, आपके डाउट ही नहीं रहेंगे। आई बात समझ में अच्छे से? क्लियर है? एक एक स्टेप नोट डाउन करो। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी क्वेश्चन के साथ, तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो, तैयारी करते रहो, और चैनल पे जाओ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो, जैसा अच्छा लग रहा है वैसे अपने सजेशन जरूर दो, और चैनल पे जाके ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट, सर्कल की, एपी की, क्वाड्रेटिक की, हाइट एंड डिस्टेंस की सब करवा रखे, वेल एक्सप्लेन है, पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चन है। नोट डाउन करो, समझो उन्हें अच्छे से, आपका पूरे 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे, भरोसा रखो अपने सर पे। नोट डाउन करो, अगला करते हैं, तब तक बेहतरीन सा क्वेश्चन। ठीक है?